बस भैया ये रट लो, आधी अंग्रेजी आ जाएगी। अब आप कहोगे ओहो इतनी बड़ी इंग्लिश है और भाई ये रट लो आधी इंग्लिश आ जाएगी, पागल बना रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली में ये सभी मॉडल्स हैं और टेंसेस और मॉडल्स को अंग्रेजी का आधा भाग कहा जाता है। यानी जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए अगर यही चीज आपको सही तरीके से आ जाए तो काफी हद तक आप अंग्रेजी बोलने में माहिर हो सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि बस ये रट लो, आपको आधी अंग्रेजी आ जाएगी। ऐसा मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कहता हूं। तो सही है। अब आज ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि वर्ड मस्ट, ये कोड, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल कमाल के मॉडल्स, वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स और कमाल कमाल की चीजें। अब चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं वुड की। वुड ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वुड 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 वुड। इसके बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन इसका अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाए तो इसकी हिंदी हो जाती है ता, ती और ते। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ताती ते पे रुक जाए, जैसे मैं जाता तुम आते। अरे मैं जाता लिखना भैया, तुम क्यों लिख दिया? मैं जाता तुम आते, हम पढ़ते वे खेलते वे वो भागते, ता पे रुक गया। अगर है लग गया तो फिर ये नहीं होगा, फिर तो वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गया, मैं जाता हूं मैं आता हूं। खाली ता पे रुक जाए, वह आती तुम सोते हम पढ़ते, तो वो वुड में बनेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो वेरी सिंपल है, मैं जाता, आई वुड गो। सिंपल, आई वुड गो मैं आता, आई वुड कम तुम बोलते, यू वुड स्पीक। ऐसे तो इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है, अगर तुम नहीं आते तो मैं गिर जाता, है ना। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं सो जाता, ता पे रुक जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है मस्ट। ये भी शुड का भाई, अभी शुड आगे पढ़ेंगे तो मस्ट पहले आ गया है। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। यानी जैसे शुड होता है, इसका मतलब होता है चाहिए। देखिए दोनों एक साथ बता देता हूं, ये होता है खाली चाहिए, लेकिन ये क्या है? जरूर चाहिए, यानी फोर्स दे के, धक्का दे के कह रहा है। चलो देखो, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो ये तो बस सलाह सी हो गई, जा मत जा तुम्हारी मर्जी है, हमें क्या भाड़ में जाओ। तो यहां पे शुड का यूज होगा, खाली चाहिए आ रहा है। सो सिंपल, यू शुड और क्या हो जाएगा? गो। यू शुड गो, ये लीजिए। और अगर इसी को मैं जोर देकर कहूं, फोर्स करके कहो, भैया सुनो मेरी बात, क्या हुआ? तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब देखिए वही जुड़ गया चाहिए, लेकिन क्या आ गया? जरूर आ गया। सो ऐसी कंडीशन में मैं शुड नहीं लगाऊंगा, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। ऐसे तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम, तुम्हें जरूर बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक, तुम्हें जरूर उससे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम। ऐसे कोई काम जरूर चाहिए। चलो कोई नहीं, ये बहुत काम की चीजें हैं, अभी यहां पर और प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए इसे इरेज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है कुड। देखिए कुड का क्या मतलब होता है? कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, वो नहीं बोल सकी, हम कार नहीं चला सके, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका। बस वही कुड लगाएंगे। जैसे मैं नहीं जा सका, देखो कहां पर रुक गया? सका। वह नहीं आ सकी, तुम नहीं बोल सके, तो ऐसी कंडीशन में कुड लगाएंगे। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, लो जी बन गया। तुम नहीं जा सके, यू कुड नॉट गो, वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, बहुत काम की चीजें आज आपको मिलेंगी। अगला है कैन बी। अब देखिए कैन का मतलब सकता है, शक्ति होता है, यह है कैन बी। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है बन सकता है, बन सकता है। कोई भी इंसान कुछ बन सकता है। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तुम टीचर बन सकते हो, वो लॉयर बन सकता है, वो अध्यापक बन सकता है। कैन बी। जैसे मैंने कहा रानी, रानी क्या? रानी रानी रानी, या भी कुछ बनाओ इसे भैया। रानी जो है टीचर बन सकती है, अध्यापिका टीचर बन सकती है, उसके अंदर एबिलिटी है भाई। सो सिंपल है, रानी कैन नहीं, कैन बी अ टीचर। लो जी हो गया।
रानी कैन बी अ टीचर। इसी को मना करेंगे, रानी टीचर नहीं बन सकते, पढ़ाना तो आता नहीं उसे। सो रानी कैन नॉट बी अ टीचर। तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, यू कैन बी अ गुड ह्यूमन, सो बन सकते हो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कोई भी इंसान कुछ बन सकता है, सो कैन बी। अब देखिए शैल आई, नीचे देखिए लिखा है शैल आई। शैल आई का मतलब होता है क्या मैं करूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या मैं करूं, क्या मैं करूं। अब क्या करेगा भाई, मतलब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं हेल्प। क्या मैं दरवाजा बंद करूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं मटर छिलवाऊं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या आप मैं ये कर दूं, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। मतलब किसी को भी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, क्या मैं करूं आपके लिए ये काम, शैल आई। जैसे क्या मैं दरवाजा दरवाजा खोलूं। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाएं क्योंकि पूछ रहा है ना। पहले तो जैसे मैं बैठा हूं, अब किसी ने दरवाजे पे नॉक 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 खट 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 आवाज आई, मैं उठ के ही जा रहा था, आपने कहा अरे सर बैठिए, क्या मैं दरवाजा खोलूं। मैंने कहा हाँ ये खोल दो, अच्छी बात है। तो यहां पे आपने हेल्प ऑफर की, मैंने मान ली। तो यहां पे क्या मैं ये काम करूं, सो सिंपल, शैल आई ओपन द डोर, ओपन द डोर, लीजिए हो गया, और वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं मटर छिलवाऊं। मटर छिलने की इंग्लिश नहीं आती, ना बना देता इसे मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों बड़े ध्यान से। अगला नेक्स्ट है हैविंग। अब ये हैव तो होता है मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इसमें आईएनजी लग गया। इसका मतलब होता है लिए हुए। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, लिए हुए। जैसे मैं मोबाइल लिए हुए हूं, मैं बच्चा लिए हुए था, वो कार लिए हुए था, अरे भैया बंदूक लिए हुए थे, मैं तो चुप बैठ गया। सो यहां पे हैविंग लगाएंगे। जैसे कि वो जो औरत थी वो एक बच्चा लिए हुए थे, उसकी गोद में एक बच्चा था, वह बच्चा लिए हुए थी। अब देखिए लास्ट में क्योंकि थी आ गया तो वाज लगा देंगे, है आएगा तो इज एम आर लगा देंगे। सो वह लड़की है, शी वाज हैविंग, शी वाज हैविंग, वह लिए हुए थी। क्या लिए हुए थी, एक बच्चा, अ चाइल्ड, अ किड, अ बेबी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं मोबाइल लिए हुए हूं, आई एम हैविंग अ मोबाइल, वो बंदूक लिए हुए थे, दे वर हैविंग गन्स। ऐसे समझ गए, तो लिए हुए हैं हैविंग। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों, बहुत काम की चीजें मिलेंगी अभी। अबाउट टू, कुड हैव। अब देखिए कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकता था, और इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें V3 में बना देता हूं, जिसमें नहीं बनाया उसमें उसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सकता था, तुम जा सकते थे, तुम आ सकते थे, वो सो सकता था, मैं गिर सकता था। ऐसे जैसे वह जा सकता था, वह जा सकता था। अगर ये सकता है होता तो खाली कैन से काम चल जाता, लेकिन कुड हैव, ही कुड हैव, गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे भाई, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, गॉन, ही कुड हैव गॉन, तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम, वह सो सकती थी, शी कुड हैव स्लेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है अबाउट टू। अबाउट टू का हिंदी में मतलब होता है वाला। देखिए कोई से भी ऐसा सेंटेंस, कोई सा भी ऐसा वाक्य आ जाए जहां पर वाला हो, जैसे मैं जाने वाला हूं, तुम आने वाले हो, रेल जाने वाली थी, वह सोने वाला था, वह गिरने वाली होगी। अगर वाला है तो इज लगा दो, एम लगा दो, आर लगा दो, वाला था तो वाजवर लगा दो, वाला होगा तो विल भी लगा दो। तो टेंस का काम है, मेन इसका मतलब है वाला, ये सब में आएगा जहां वाला आएगा। चलिए बनाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, वह जाने वाली है, भाई इसे पकड़ लो जल्दी से, जाने वाली है। अब देखिए यहां पे वाली आ गया ना, वह जाने वाली, तो अबाउट टू लगेगा। शी, अब क्योंकि है आ रहा है तो इज लगाएंगे, थी आता तो वाज लगाते, जाने वाली होगी होगा तो विल भी लगाते, वाली के लिए अबाउट टू जरूर लगाएंगे। शी इज अबाउट टू, जाने को गो कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, शी इज अबाउट टू गो। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, तुम सोने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्लीप। ऐसे तो याद रखिएगा। अब वीडियो भी खत्म होने वाली है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। वुड हैव, अब देखिए वुड हैव, वुड हैव देखिए खाली वुड था तो ता है, इसमें भी ता आएगा, लेकिन क्योंकि हैव लग गया तो इसकी हिंदी हो जाएगी चुका होता, चुका होता, और इसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही थर्ड लगेगी,
चुका होता है, दो ऐसे मिल गए हमें जिसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। वह जा चुका होता, वह मर चुका होता, वह सो चुका होता, वह गिर चुकी होती, तुम बोल चुके होते, रेल छूट चुकी होती, चुका होता, चुकी होती, चुके होते। वह मर चुका होता है ही, अब चुका होता के लिए वुड हैव लगाएंगे। अब डाई माने होता है मरना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डाइड हो जाएगा। सो हो जाएगा he would have died, वह मर चुका होता। I would have gone, मैं जा चुका होता। You would have slept, तुम सो चुके होते, वगैरह वगैरह। चलो बच्चों, इसको भी आप आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है, सकता है। भाई तुम्हारे पास कार हो सकती है, तुम्हारे पास पेन हो सकता है, तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है, सचिन के पास बल्ला हो सकता है, उस दुकानदार के पास छोले चावल हो सकते हैं, पास हो सकता है। जैसे कि पापा के पास, पापा के पास कार हो सकती है, कार हो सकती है। सो सिंपल बनाएंगे, पापा भी लिख सकते हैं या फादर भी लिख सकते हैं। पास हो सकता है, फादर कैन हैव, फादर कैन हैव अ कार। सिंपल। तो देखा कितना लॉजिकल, कितना बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फादर कैन हैव अ कार। भाई नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों। अगला है लास्ट मस्ट हैव, मस्ट बी, सॉरी मस्ट हैव नहीं, मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है होना और क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होना, कोई काम होना नहीं, ये हो अलग है, ना अलग है। होना मतलब किसी को पहचानने की जब कोशिश करते हैं। तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हारा भाई लॉयर है ना, तुम्हारे पापा एरोप्लेन चलाते पायलट है ना, तो कोई भी है ना, होना है ना, तो इसको मस्ट भी कहेंगे। जैसे तुम सोनू हो ना, तुम सोनू हो ना, देखो तुम सोनू हो ना। सो सिंपल, यू मस्ट बी, यू मस्ट बी सोनू। देखिए इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, तुम पक्का सोनू हो, तुम पक्का सोनू हो, सोनू हो। तो यहां पे पक्का होना या पक्का हो, पक्का हो यानी किसी तरह तुम पक्का डॉक्टर हो, तुम पक्का झूठे हो, तुम पक्का एक टीचर हो, तो ऐसी कंडीशन में मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। तुम पक्का एक अच्छे इंसान, यू मस्ट बी अ गुड ह्यूमन, ऐसे। सही है। तो भाई ये चार्ट बड़े काम की है, इसको रटना और बहुत अच्छे से यूज करना। चलो आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बहुत काम का है, जरा ध्यान से देखिएगा। भाई इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनकी ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और आपको एक हर्ट जरूर दूंगा। देखो आपको मिला भी होगा, मिलता रहेगा ऐसे। सही है। तो इसे जल्दी जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वही चीजें इसमें जो मैंने आज आपको सिखाई है। सो गाइस आज के इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आप खरीद सकते हैं मेरा बेसिक कोर्स ग्रामर वाला एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है सुपर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सुपर बेसिक। और ये 10 दिनों का है और 10 वीडियोस हैं इसके अंदर, जो वीडियोस कहीं पर नहीं है, ना यूट्यूब पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना फेसबुक पर। ये आपको पर्सनली मिलेंगी, सिर्फ आप ही के लिए होंगी। और इस 10 वीडियोस में 10 दिनों के अंदर आपकी बेसिक को बिल्कुल जड़ से खत्म किया गया है, सिखाया गया है। आप बेसिक आपकी खत्म हो जाएगी, एडवांस बन जाएंगे। खरीदने के लिए आप डाउनलोड कीजिए ग्रामर वाला एप्लीकेशन, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी जा सकते हैं। सो गाइस जाइए अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।